हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया सबसे पहला मंत्र तो यहाँ पे जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले, ट्रेड लेने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। और बिना हेज बिना स्टॉप लॉस से ये मार्केट में काम नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कल के लिए क्या होगा। लेकिन भाई अभी थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ही बोल दिया था कि यार इकोनॉमी में कुछ नहीं। वैसे भी इकोनॉमी में कुछ नहीं है, राइट। वैसे भी इकोनॉमी में कुछ नहीं है और ऊपर से हमें यहाँ पे मार पड़ी है। यूएसए के पीछे लगे हुए थे काफी, तो आज वही मार रहा है। अब आप लोगों को एक जनरल अंदाज नहीं है भैया, पहले से ऑलरेडी हमारा हीरो उद्योग और कापड़ उद्योग नोटबंदी जीएसटी की मार से परेशान था, आधा टूटा हुआ था और अभी पूरा गया है, ऐसा ही समझ लो। बराबर। तो ये दो, थर्ड आ गया आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर का देख लो, अब ये 2-3 दिन में रोज बोलूंगा, राइट। अब आईटी सेक्टर का देख लो। आईटी सेक्टर में क्या है, एक तो एआई की मार आ रही है उसको, उसके सामने, और ऊपर से ये नया पंगा आ गया है यूएस का। आईटी सेक्टर में तकलीफ, टेक्सटाइल में तकलीफ, गोल्ड और डायमंड में तकलीफ, 3-4, बारिश का कोई ठिकाना नहीं। मौसम पूरा इतनी गलत तरीके से बिहेव कर रहा है और कहीं बाढ़ आ रही है, पुल गिर रहे हैं, ये वो सब कुछ इतना ज्यादा हो रहा है कि पूरा मतलब समझो फार्मिंग सेक्टर है, पूरा फार्मिंग सेक्टर भी तकलीफ में रहेगा। अब फार्मिंग सेक्टर तकलीफ में रहेगा तो एफएमसीजी भी गया। तो कितने सेक्टर हो गए, 5 सेक्टर। अब कौन सा सेक्टर चलाएगा भाई मार्केट को, इतना बात समझ देखो। छोटा मोटे मुंह तो हम लोग पकड़ लेंगे, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें ध्यान में रखो कि यूएस के साथ जो पंगा है वो जो हम लोग जो समझ रहे हैं, जो इजी बात नहीं है भैया, क्योंकि काफी सारा डिपेंड हो चुके थे हम उसके ऊपर, समझे। अब यहाँ पे देखो, कुछ दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, क्या बना है, हेड एंड शोल्डर। ये क्या बना है, हेड एंड शोल्डर। ध्यान में रखिए, थोड़ी बात है ये सारे। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा था, राइट। इंट्राडे में तो हम लोग देखते रहेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा तो सेल ऑन हाई हो ही गया है, दिख ही रहा है। लेकिन इतने बड़े करेक्शन के बाद एक छोटा मोटा करेक्टिव अपमूव बनता है, क्योंकि यहाँ पे जोन पे आके खड़ी है। ये जोन जो मैंने अभी ड्रॉ किया था वो जोन पड़ा है, तो यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट लेके एक बार बाउंस मार सकती है मार्केट, और नहीं मारी तो गई काम से। तो इन्वेस्टर लोग थोड़ा सा ध्यान रखे बस, और तो कुछ नहीं है, क्योंकि और पॉलिटिकल भी यहाँ पे काफी सारी उल्टा सीधा चल रहा है ना। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग देख रहे हो ना दूसरे सब न्यूज वगैरह में, तो देखो क्या चल रहा है क्या नहीं, और उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करो। तो चलिए कल क्या होगा देख लेते हैं। तो ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है भाई, ऑप्शन का डेटा यहाँ पे कॉल शॉर्टिंग है ज्यादा, तो ये तो 25,000 है, 24,800 है, और 600-700 पे बराबर शराबर है। यहाँ पे नीचे 500 में शॉर्टिंग पड़ी है। तो ऑप्शन का डेटा अभी तो ऐसा बोल रहा है डाउनवर्ड मोमेंटम है पक्का, तो सेल ऑन हाई ही है।
राइट। ऑप्शन का डेटा ऐसा बोल रहा है कुछ ज़्यादा नहीं है अभी आज, और वैसे भी सेकंड को अभी एक्सपायरी हो गई है ट्यूसडे को, तो कल भी शायद ऑप्शन में तो कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं होगी। फिर भी देखते हैं कल क्या होता है। अब इम्पोर्टेंट बात है भैया, ये अपना स्ट्रेंथ फोरकास्ट मीटर कल समझो 11 बजे के बाद अपमूव स्टार्ट करता है और ऑलमोस्ट 11:30 बजे के बाद 50 के ऊपर निकल रहा है। अब हमारा आज मैंने बोल दिया था आपको इम्पोर्टेंट टाइम है 11:35, 11:40। इसके बाद जो ट्रेंड रहेगा इंट्राडे में, समझो कि मॉर्निंग में ट्रेंड डाउन है ना, तो इसके बाद पॉजिटिव हो सकता है, और मॉर्निंग में पॉजिटिव है तो ये टाइम के बाद नेगेटिव रह सकता है। अब यहाँ पे तो ये है कि ये टाइम के बाद पॉजिटिव है, लेकिन ये पूरा उल्टा हो सकता है, पूरा उल्टा। तो इतना ध्यान में रखे, मॉर्निंग में अगर नेगेटिव चल रहा है ना, तो फिर बाय ऑन डीप ही हो जाएगा मार्केट, और फिर पूरे दिन स्ट्रांग रहता है और एंड में 2:20 के बाद वीक होगा, राइट। तो वहां पे वीक हो रहा है तो ये 40 को भी तोड़ रहा है, तो एंड में सेलिंग आ जाएगी फ्राइडे को। ये उल्टा हो सकता है, अगेन आई रिपीट, ऐसे उल्टा हो सकता है। हाँ, तो इतना ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट टाइम मैंने दे दिया कल, और फिर भी लाइव में तो मैं बताता रहूंगा। हमारे लिए तो मेन क्या है भैया, भाव भगवान। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए है। अगेन रिपीट करता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल और ये सारी चीजें एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए ही है, राइट। एस्ट्रोलॉजिकल मैंने बोल दिया था कल, गुरु जुपिटर का वर्चस्व रहेगा, तो एक्चुअली जुपिटर का वर्चस्व जहां पे भी होता है तो सेलिंग ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। लेकिन यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि दूसरे कुछ ग्रह भी ऐसा है कि उल्टा हो सकता है। स्ट्रेंथ फोरकास्ट भी उल्टी है, तो काफी सब कॉम्प्लेक्स है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, भाव भगवान 6, फाइनली तो डेस्टिनेशन यही आता है। और यार इतना सारा है यार कि भाई चलो उसकी चर्चा कल करेंगे, वीकेंड वीडियो में करेंगे। तो कल के लिए क्या लग रहा है आपको, मुझे क्या लग रहा है, तो यही है 24,530, 24,480, 530 के ऊपर स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद ये लाइन। तो ऐसा पकड़ो कि ये जो 30 मिनट का हाई है इसके ऊपर वापस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर 640 660 तक जा सकता है। अगर यहाँ मॉर्निंग में पहुंच गया तो सेलोन हाई ढूंढेंगे, और मॉर्निंग में ये ब्रेक मार दिया है 480, आजकल लो ब्रेक मारता है तो ये नीचे से एक लाइन आ रही है, राइट, वो भी ब्रेक मार देगी, वो ब्रेक मार देगी तो फिर सेलोन हाई बनेगा। तो समझो ऐसे ऐसे जाती है तो सेलोन हाई करेंगे। लेकिन अगर वो टाइम पे ये नीचे के लेवल पे आ जाती है मार्केट 390 360, और ये लेवल है 300 के आजू बाजू का, कौन सा है, हाँ 300, 300 का लेवल है ये, राइट, 24,300। ये 24,300 और यहाँ कहीं पे भी मॉर्निंग में आ जाती है तो बाय ऑन डीप ढूंढेंगे, छोटे से स्टॉप लॉस से, जो पिवोटल लो बना उसके स्टॉप लॉस से, बराबर है। मॉर्निंग में यहीं खुल जाती है तो बहुत इजी है, तो फिर 530 के ऊपर बाय, और फिर वो हाई जो मैंने बोला कितना है ये 590 92 मतलब ये लाइन भी क्रॉस कर देगा, तो फिर यहाँ पे बाय ऑन डीप हो जाएगा, वो लाइन में देख लेंगे। तो 640 660 के नजदीक सेलोन हाई ढूंढेंगे, और नीचे में 390 360 के पास बाय ऑन डीप ढूंढेंगे, मैक्सिमम 300 के नजदीक ये लाइन भी आ रही है, राइट। ओवरऑल मोमेंटम खराब है, दो कैंडल यहाँ पे बहुत बुरी तरह खराब बनी है,
बैंक निफ्टी, इसका निफ्टी में एक इम्पोर्टेंट टाइम है ये 1:15 का, 1:15 का और एक इम्पोर्टेंट टाइम है जो मैंने आगे बोला वो टाइम 11:35-40 वो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है, ये कुछ अलग तरीके से निकला हुआ है। 1:15 का टाइम इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी सेम 1:15 का टाइम इम्पोर्टेंट आ रहा है, तो 1:15 का टाइम इम्पोर्टेंट रहेगा कल के लिए। और दूसरा है 11:15 बैंक निफ्टी में, दो टाइम इम्पोर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, सिंपल सा 930 के ऊपर बाय, टारगेट 995, 54,055, 54,110 और 835 के नीचे सेल, ये जो है यहाँ से ये लाइन भी ब्रेक मारेगा तो 835 के नीचे 760, 550 यहाँ कहीं आ जाती है तो बाय ऑन डिप देखेंगे और ऊपर में 54,055, 54,110 सेल ऑन हाई ढूंढेंगे। उसके बाद लाइव में मैं बोल दूंगा क्या लगता है क्या नहीं। जैसे आज लाइव में परफेक्ट टू परफेक्ट बोला ही था, जैसे यहाँ से ऊपर निकली मार्केट तो यहाँ पे भी बोल दिया था भाई अभी रुक जाओ, है ना, याद है ना आप लोगों को, यहाँ पे बोल दिया था। वैसे निफ्टी में, निफ्टी का चार्ट में यहाँ पे ही बोल दिया 660 के ऊपर नीचे, वैसा ही यहाँ पे बोल दिया था 540 का लेवल, ये अभी मैंने चेंज किया 530 का लेवल किया, है ना। तो यहाँ पे 540 का लेवल था तो एक बार ऊपर निकली और जैसे ऊपर निकली गई यहाँ पे मैंने कट टू कट बोल दिया कि स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, निकलो। हमारे हिसाब से ऊपर तो जा रही है मार्केट लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, निकलो। और फिर लास्ट में ठोक दिया मार्केट को। तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।